गांव के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था चमकीपुर। यहाँ हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन छठ पूजा की बात ही कुछ और थी। सारा गांव जैसे जाग उठता था। खेतों से हरियाली की खुशबू आती, गलियों में सफाई होती, औरतें नए कपड़े पहनती और तालाब किनारे बांस के टोकरों में फल, थैला और पूजा की सामान रखते हुए भजन गाती थीं। उसी गांव में एक जवाइनट फैमिली रहती थी, तिवारी खानदान। घर के सरबराह पंडित रामलाल तिवारी थे, जिन्हें सब बाबूजी कहते थे। उनकी 5 बहुएं थीं, सब अलग अलग मिजाज की, मगर एक बात सब में मुश्तरक थी, सब जुगाड़ की मलका थीं। लोग इन्हें मोहब्बत से 5 जुगाड़ू बहुएं कहते थे। पहली बहू का नाम सनीता था। वो सबसे बड़ी और समझदार समझी जाती थी। हर काम नाप तोल कर करती, मगर मौका आने पर ऐसी तरकीब निकाल लेती कि सब हैरान रह जाते। दूसरी बहू का नाम कमला था, बड़ी बातूनी और हर छोटे मसले को भी बड़ी स्कीम में बदल देती। तीसरी बहू पार्वती थोड़ी सादा मगर दिल से जुगाड़ू थी। चौथी रीनू शहर से आई थी, जदीद ख्यालात वाली, मगर गांव के हिसाब से खुद को ढालने में माहिर। 5वीं बहू सबसे छोटी पूजा, चुलबुली, जिद्दी, मगर बेहद होशियार। छठ पूजा करीब आ रही थी। घर में रौनक ही रौनक थी। बाबूजी ने सब बहुओं को बल्ला कर कहा, देखो बहू, इस बार छठ पूजा कुछ खास होनी चाहिए। पूरे गांव की नजरें हम पर रहती हैं। इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूजा फौरन बोली, बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम 5 मिलकर ऐसा इंतजाम करेंगी कि सारा गांव तारीफ करेगा। बाबूजी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मगर खर्च ज्यादा मत करना। इस साल फसल कुछ कम निकली है। ये बात सुनते ही बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगें। सब जानती थी कि जब पैसों की कमी हो, तभी तो जुगाड़ की असल जरूरत पड़ती है। अगले दिन से तैयारी शुरू हो गई। सनीता ने सबका काम बांट दिया। मैं प्रसाद की जिम्मेदारी लूंगी, थैला, ठेका, सूप, दाब सब देख लूंगी। कमला, तुम सफाई और सजावट देखना। पार्वती, तुम कोकनी के भजनों की प्रैक्टिस कराओ। रीनू, तुम रोशनी और बिजली का इंतजाम देखो। और पूजा, तुम तालाब किनारे का इंतजाम देख लेना, वहां ज्यादा हुजूम होता है। पूजा ने आंख मारते हुए कहा, बस इतना सा, मैं तो पूरा मेला लगा दूंगी तालाब पर। सब हंस पड़े। दूसरे दिन सुबह सवेरे बहुएं काम पर लग गईं। सनीता ने देखा कि आम के पत्ते खत्म हो गए हैं जिनसे छठ घाट सजाया जाता है। उसने फौरन जुगाड़ लगाया, जाकर गांव के स्कूल के बाहर लटके सब्ज पत्ते देखे और वहां के चौकीदार से बोली, चचा, आपकी ड्यूटी तो शाम तक है, ये पत्ते थोड़े में ले जाऊं क्या? कल वापस लगा दूंगी। चौकीदार ने हंसते हुए कहा, ले जाओ बहू, मगर स्कूल वाले मत पकड़ लें। इस तरह सनीता ने पहला जुगाड़ कर लिया। दूसरी तरफ कमला अपने रंगीन हाथों से दीवारों पर गोबरी लैपी लगा रही थी ताकि सजावट अच्छी लगे। मगर मिट्टी कम पड़ गई। उसने किया पड़ोस की अनामिका भाभी के घर गई और बोली, भाभी, आपके घर के सामने जो छोटा सा ढेर है ना मिट्टी का, वो क्या किसी काम का है? अनामिका बोली, नहीं बहन, वो तो बस यूं ही रखा है। कमला ने फौरन कहा, तो फिर मैं ले जाऊं, छठ के लिए है, पूंचिया का काम है। और यूं उसने दूसरा जुगाड़ लगा लिया। रीनू ने बिजली के इंतजाम में दिमाग लगाया। घर के पुराने बल्ब खराब थे। उसने अपने मोबाइल की LED लाइट को आईने के सामने रखकर रोशनी बढ़ा ली। फिर प्लास्टिक की बोतलों में रंगीन पानी भर के उसके ऊपर रखा, बस रंग बिरंगी लाइट्स बन गईं। सबने हैरत से देखा, अरे, ये तो दिवाली की लाइट्स जैसी लग रही हैं। पूजा तालाब के किनारे पहुंची। वहां पानी की सतह गंदी थी, पत्ते तीर रहे थे। उसने मजदूर बुलाने की बजाय बच्चों को बल्ला लिया, अरे गन्नू, मन्नू, आओ ना, तुम्हें लड्डू दूंगी अगर तालाब साफ कर दो। बच्चे फौरन दौड़ पड़े। एक ने छोटी छड़ी से पत्ते निकाले,
दूसरे ने पत्थर जुमा किए, तीसरे ने पानी छिलकाया। पूजा खुश होकर बोली, वाह मेरे छोटे मजदूर, तुम सबसे बड़े जुगाड़ू हो। शाम तक घर में रौनक हो गई। औरतें भजन गा रही थीं। कांच ही बासन पकाई के लिए छठी मैया के अर्घ देव और बहुएं एक दूसरे के साथ हंसती बातें करती जा रही थीं। तभी रीनू के दिमाग में नया जुगाड़ आया। उसने कहा, अरे, इस बार हम सब बहुएं एक वीडियो बनाएंगे, 5 जुगाड़ू बहुओं की छठ पूजा यूट्यूब पर डालेंगे, गांव के लोग भी देखेंगे, शहर वाले भी। पूजा बोली, हाँ, मैं तो बोलूंगी। हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कम खर्च में छठ पूजा कैसे करें। सब हंसने लगे। वीडियो बनने लगी। कमला की जिम्मेदारी थी कैमरा पकड़ने की, मगर मोबाइल के लिए असटीनड नहीं था। उसने किया 4 सूखी लकड़ियां जोड़ के एक असटीनड बना दिया और ऊपर मोबाइल बांध दिया। अब ये देखो, फुल प्रूफ जुगाड़ असटीनड। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पूजा बोली, ये है हमारा प्रसाद, देखने में सादा मगर भगवान के लिए सबसे खास। सनीता ने कहा, और ये आम के पत्ते, स्कूल से लिए मगर नियत नेक है। कमला बोली, ये दीवार की लपाई, कुदरती रंग से एकदम देसी टच। पार्वती ने गाना शुरू किया, छठी मैया आई हैं, अर्घ लेके जाएं। पूरी फिजा भजनों से गूंजने लगी। उसी दौरान बाबूजी अंदर से निकले। उन्होंने देखा कि बहुएं किसी को वीडियो दिखा रही हैं। वो बोले, आएं, ये क्या हो रहा है? तुम पूजा कर रही हो या फिल्म बना रही हो? पूजा ने मासूमियत से कहा, बाबूजी, ये सब तो माई की महिमा बढ़ाने के लिए है। लोग देखेंगे, भजन गाएंगे, पुंचियां मिलेगा। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब छठ पूजा भी ऑनलाइन होने लगी। रात होते ही घर में मिठाइयों की खुशबू फैल गई। पार्वती ने थैला बनाया, आटे की बनी हुई छोटी टोकरियां, जिनमें गुड़, चुने और खीर रखी। वो भूल गई थी कि आटे की मिकदार कम है। उसने चालाकी से आधा आटा बेसन में मिला दिया। किसी को पता भी नहीं चला। ये उसका अपना जुगाड़ था। दूसरे दिन सुबह, जब सूरज उगने वाला था, बहुएं तालाब किनारे पहुँचे। घाट पर दीप जल रहे थे। पानी में उनकी झलकियां नरमी से लहरा रही थीं। हर बहू ने अपनी अपनी थैली संभाली। औरतों के चेहरों पर अकीदत, मोहब्बत और खुशी थी। पूजा ने देखा कि इनकी पूजा की चटाई कहीं नहीं मिली। वो घबरा गई। तभी एक लड़का बांस की चटाई लेकर जा रहा था। पूजा बोली, भैया, 1 मिनट, ये चटाई कहाँ ले जा रहे हो? लड़का बोला, घाट के दूसरे किनारे। पूजा ने फौरन कहा, वहाँ तो सबकी चटाइयाँ हैं, ये इधर दे दो, बाद में लुटा दूंगी। छठी माई सब देख रही हैं। यूं उसने आखिरी लम्हे पर एक और जुगाड़ लगा लिया। जब सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी, सब औरतों ने एक साथ भजन गाया। उगी है सूरज देव, उगी है, आगा लेला। सबके चेहरों पर सुकून था। बाबूजी तालाब किनारे खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनके चेहरे पर फख्र था। मेरी बहुएं सिर्फ जुगाड़ू नहीं, समझदार भी हैं। ये सब अपने दिमाग और ईमान से सब कुछ संभाल लेती हैं। पूजा ने भगवान को अर्घ दिया, फिर बाबूजी के पास आकर बोली, देखा बाबूजी, कम पैसे में भी पूजा कितनी शानदार हो सकती है। बाबूजी हंसे, हाँ बहू, तुम सब ने तो कमाल कर दिया। गांव में तुम्हारा नाम हो जाएगा। वाकई। दूसरे दिन जब गांव के लोगों ने बहुओं की वीडियो देखी, सब वाह वाह करने लगे। किसी ने कहा, अरे ये तो सच में जुगाड़ू बहुएं हैं। किसी ने कहा, उनके जैसा दिमाग तो शहर की औरतों में भी नहीं। तभी पूजा बोली, अभी तो ये पहला हिस्सा था, अगले साल हम जुगाड़ू बहुओं की छठ पूजा पार्ट 2 बनाएंगे। उसमें हम बताएंगे कि माई को खुश रखने के साथ ससुराल वालों को भी खुश कैसे रखा जाए। सब हंसने लगे, तालियां बजने लगें और आसमान पर सूरज की किरणें जैसे उनकी मेहनत पर आशीर्वाद बरसाती रहीं। छठ पूजा खत्म हो चुकी थी, मगर तिवारी खानदान में अभी भी खुशियों की गूंज बाकी थी।
गांव वाले एक एक करके मुबारकबाद देने आ रहे थे। सब कह रहे थे, बाबूजी, इस बार तो आपकी बहुओं ने कमाल कर दिया। ऐसा जुगाड़ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाबूजी फख्र से मुस्कुरा रहे थे, मगर उनके दिमाग में एक नया ख्याल आया। अगर ये बहुएं इतनी ही होशियार हैं, तो क्यों ना अगले साल हम गांव की सबसे बड़ी छठ पूजा कराएं। ये सुनते ही बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगें। पूजा ने चहक कर कहा, अरे वाह बाबूजी, बड़ा मंसूबा है, मगर खर्च भी बड़ा होगा। बाबूजी बोले, बस खर्च की फिक्र मत करो, तुम्हारा जुगाड़ है ना। और बस यूं शुरू हुई अगली तैयारी, जुगाड़ू बहुओं की मेगा छठ पूजा। अब की बार उनका इरादा सिर्फ पूजा करने का नहीं था, बल्कि पूरे गांव को शामिल करने का था। सनीता ने कहा, हम गांव के सब घरों से कुछ ना कुछ सामान जुमा करेंगे। जिसके पास बर्तन हो वो दे, जिसके पास बांस की टोकरी हो वो दे। इस तरह सबका हिस्सा हो जाएगा और किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। कमला फौरन बोली, और भजन की महफिल भी होगी। मैं माइक का इंतजाम कर लूंगी। बस एक स्पीकर खराब है, मगर देख लेना, इसका भी जुगाड़ हो जाएगा। रीनू ने कहा, मैं रोशनी की जिम्मेदारी लूंगी। इस बार मोबाइल लाइट्स नहीं, बल्कि सोलर लैंप बनाऊंगी। बोतल, तेल और धागे से एकदम देसी इनोवेशन। पूजा बोली, और मैं तालाब के किनारे डिजाइन बनाऊंगी, चावल, रंग और फूलों से। पार्वती ने कहा, मैं भजनों की टीम बनाऊंगी। बच्चों को भी शामिल करेंगे ताकि मजा बढ़े। यूं पांचों बहुएं फिर एक्शन में आ गईं। पहला मसला आया, बांस की टोकरियां कम थीं। सनीता ने चालाकी से एक दुकानदार से कहा, भैया, आपके पास जो पुरानी टोकरियां हैं, वो फरोख्त नहीं हो रही ना। हमें दे दो, हम इन्हें पूजा में इस्तेमाल करेंगे। कल वीडियो में तुम्हारा नाम भी लेंगे। दुकानदार खुश हो गया, अरे वाह बहूजी, वीडियो में नाम आएगा तो ले जाओ सब टोकरियां। दूसरा मसला, पानी का घाट मिट्टी से भरा हुआ था। पूजा बोली, अब मजदूर बुलाने के पैसे नहीं हैं, हम खुद ही सफाई करेंगे। पांचों बहुएं घाघरा संभाले, हाथों में बेलचा लिए, तालाब साफ करने लगें। गांव की औरतें हैरान देख रही थीं, अरे तिवारी की बहुएं तो अब सफाई भी खुद कर रही हैं। पूजा बोली, छठ पूजा में पुण्य तभी मिलता है जब दिल से मेहनत की जाए। तीसरा मसला, भजन के स्पीकर का। कमला ने पुराना रेडियो खोला, स्पीकर निकाला, तारे जोड़ी और उसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। आवाज भले थोड़ी फटी फटी थी, मगर भजन गूंजने लगा। छठी मैया के गीत गावे, मनवा पाउलल जाए। सब तालियां बजाने लगे। उसी दौरान रीनू ने अपनी सोलर लाइट्स बनानी शुरू कर दी थीं। उसने खाली बोतलों में तेल भरा, धागा डाला और ऊपर एक छोटा सा शीशा लगा दिया। जब रात आई तो उन लाइट्स की नरम रोशनी में तालाब जगमगा उठा। सब लोग कहने लगे, अरे वाह, ये तो जुगाड़ की जादूगर हैं। पार्वती बच्चों को भजन सिखा रही थी। छठी मैया तो हर महिमा अपार। बच्चे तालियां बजा बजा कर साथ गाने लगे। अब सब कुछ तैयार था। अगली सुबह छठ पूजा का दिन आया। गांव के हर कोने से लोग आए। हर तरफ गीत, मुस्कुराहटें और अकीदत थी। बाबूजी तालाब किनारे खड़े बहुओं को देख रहे थे। उनके दिल में खुशी थी। पूजा ने प्रसाद की टोकरी रखी। सनीता ने अर्घ का पानी भरा। कमला ने स्पीकर ऑन किया। रीनू ने लाइट्स जलाईं। पार्वती ने गीत शुरू किया। पूरा माहौल जैसे रोशनी, अकीदत और खुशबू से भर गया। तभी हुआ का एक तेज झोंका आया और पूजा की टोकरी अलग गई। सब चौंक गईं। पूजा घबरा गई, अरे मेरा प्रसाद। सनीता ने फौरन जुगाड़ लगाया। उसने पास पड़ी पुरानी टोकरी उठाई, उसमें बाकी प्रसाद रखा और बोली, चलो, नियत साफ है तो माई खुद सब संभाल लेंगी। और वाकई अगले ही लम्हे सूरज की किरणें पानी पर चमकने लगें। सबने एक साथ भजन गाया, उगी है सूरज देव, अर्घ ले ला। पूजा के चेहरे पर इत्मीनान था। पूजा के बाद बाबूजी बोले,
तुम सब ने फिर कमाल कर दिया। कम खर्च, ज्यादा बरकत। आज गांव की हर औरत तुम्हारी तारीफ कर रही है। पूजा हंसते हुए बोली, बाबूजी, हम बहुई हैं, जुगाड़ हमारा जेवर है। जब मोहब्बत, अकीदत और अकल साथ हों, तो काम कभी अधूरा नहीं रहता। सब बहुई एक साथ बोलीं, छठ माई की जय। तालाब के पानी में सूरज का अक्स दमक रहा था और उसके साथ बहुओं के चेहरे भी रोशनी में नहा गए थे। जुगाड़, अकीदत और मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल बनकर।